हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमको दे रखा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। यानी कि हमको इसमें फाइंड करना है कि कितने हमारे 3 डिजिट के नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं। तो हमको यही फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लिख लेते हैं कि हमारा पहला 3 डिजिट नंबर क्या होगा। सबसे पहले तो हमारा 105 ही होगा, क्योंकि ये 105 7 से डिविजिबल हो सकता है। और अगर हम इसमें 7 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 112। ये भी हमारा 7 से डिविजिबल होगा। और अगर हम इसमें भी 7 ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 119। ये भी हमारा 7 से डिविजिबल होगा। हमको ये फाइंड करना है कि हमारे कितने डिजिट हैं 3 डिजिट की जो हमारा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लास्ट टर्म भी और कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारी लास्ट टर्म क्या होगी। हमारी लास्ट टर्म हमारी 999, 3 डिजिट में हमारी लास्ट टर्म 999 ही होती है। और अगर हम लास्ट 3 डिजिट नंबर देखें जो डिविजिबल बाय 7 होगी तो वो होगी हमारी 994, यानी 994 जो हमारी टर्म है ये हमारी डिविजिबल बाय 7 है। और बस हमको यही फाइंड करना है कि हमारे कितने नंबर्स हैं जो हमारे 7 से डिविजिबल है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ए की वैल्यू लिखते हैं। ए की वैल्यू क्या है हमारी 105। डी की वैल्यू हम निकाल लेंगे। डी की वैल्यू कैसे निकलेगी 112 माइनस 105, तो हमारा आ जाएगा 7। यानी हमारी जो कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू वो भी 7 आ गई। एंड लास्ट टाइम हमको दे रखी है ए एन इज इक्वल्स टू 994। और हमको एन इसमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो चलिए सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या होता है। हमारा फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हम इसमें सारी वैल्यूज़ को पुट करके एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए एन की वैल्यू क्या है हमारी, ए एन की वैल्यू हमारी 994 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू हमारी 105 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। डी की वैल्यू हमारी 7। हमें इसमें एन की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए 994 ये 105 इधर आके माइनस का हो जाएगा इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 7। अब 994 में से अगर हम 105 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 889 इज इक्वल्स टू 9 एन माइनस 1 डिवाइड बाई 7। अब ये 7 इसके साथ मल्टीप्लाई में, अगर हम इसको इस साइड लेकर आएंगे तो ये हमारा डिवाइड में चला जाएगा। तो 809 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। अब हम यहाँ से एन माइनस 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, जो है कि अगर हम इसको 7 से काटते हैं तो 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14 एंड 7 7 जा 49, यानी कि हमारी एन माइनस 1 की वैल्यू आई है 127। अब हम यहाँ से n की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 127। ये माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, तो हमारी n की वैल्यू आ गई 128। यानी कि टोटल 128 टर्म्स होंगी जो 7 से डिविजिबल होगी 3 डिजिट टर्म्स। तो हम लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, देयरफॉर 128 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। यानी कि 128 टर्म है जो हमारी डिविजिबल है 7 से 3 डिजिट टर्म्स। तो हमको इस क्वेश्चन में यही फाइंड करना था कि हमारी कितनी टर्म्स हैं जो हमारी 7 से डिविजिबल होंगी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमको दे रखा है कि हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। यानी कि हमको 4 के मल्टीपल चेक करने हैं कि इसमें हमारे कितने होंगे 10 एंड 250 के बीच में 4 के मल्टीपल्स। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो 10 के बाद हमारा मल्टीपल क्या होगा 4 का। 10 के बाद तो हमारा सिर्फ 12 ही है मल्टीपल। फर्स्ट मल्टीपल जो होगा हमारा 4 का वो हमारा 12 है। इसमें इसके बाद नेक्स्ट टर्म आएगी हमारी 16, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी हमारी 20 एंड सो ऑन 250। 250 से पहले हमारा क्या है 248, यानी कि लास्ट टर्म हमारी है 248 जो हमारा 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 4 का जो मल्टीपल है हमारा। अब हमको फाइंड करना है कि हमारे कितने मल्टीपल्स हैं 4 के 10 एंड 250 के बीच में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारी ए की वैल्यू क्या है। हमारी ए की वैल्यू है 12, डी की वैल्यू है हमारी 16
-12 इज इक्वल्स टू 4 एंड ए एन की वैल्यू है हमारी 248। हमको निकालनी है इसमें एन की वैल्यू कि हमारे कितने मल्टीपल्स हैं 4 के, 10 एंड 250 के बीच में। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारा फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हम इसमें सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ए एन की वैल्यू है हमारी 248 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू है हमारी 12 प्लस एन की वैल्यू हमको फाइंड करनी है एंड डी की वैल्यू हमारी 4। तो 248 ये 12 इधर आके हमारा माइनस हो जाएगा इज इक्वल्स टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 4। अब 248 में से अगर हम 12 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 236 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई 4। अभी 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा, तो 236 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन। अब हम 4 से इसको कट करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 4 5 जो 20 एंड 4 9 जो 36, यानी हमारी n माइनस वन की वैल्यू आई है 59। अब हम यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेते हैं। n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 59, ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा, तो हमारी n की वैल्यू आ गई 60। यानी कि हमारी 60 टर्म्स हैं 10 एंड 250 के बीच में, जो कि हमारे 4 के मल्टीपल है। देयरफॉर टोटल मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 आर 60। यानी कि हमारे 60 टर्म्स हैं जो कि हमारी 4 की मल्टीपल्स हैं 10 एंड 250 के बीच में। आई होप स्टूडेंट आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आए हैं। अगर समझ आए तो इस वीडियो को एक लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।